बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा भाई बच्चों, आप लोगों के पेपर होने वाले हैं, ठीक है। मार्च में आपके पेपर हो जाने हैं और डेट आ गई है। 8 तारीख तक हमने पेपर बनाने हैं और उसके बाद 10 तारीख से आपके पेपर शुरू हो जाने हैं, ठीक है। 10 मार्च से लेके आपके पेपर होने हैं 25 मार्च तक। और ये जो पेपर होने होते हैं, रिज़ल्ट जो है आपका वो 31 मार्च को आएगा। अब ये जो पेपर होने होते हैं ये गवर्नमेंट खुद बना के भेजती है, पहले की तरह नहीं होता, ठीक है। कि पहले वो क्लास में स्कूल में ही टीचर बना के देते थे, अब ऐसे नहीं है। अब गवर्नमेंट खुद बना के देती है पेपर, ठीक है। और फिर हम लोग जो टीचर हैं आगे से वो जो गवर्नमेंट सवाल हमें देती है ना, उन सवालों को इकट्ठा करके तो हम एक पेपर बना लेते हैं। तो तकरीबन समझें कि बना बनाया पेपर होता है, उसका जो स्टाइल है, तरीक़ेकार है, और वो थोड़ा चेंज है। जो हम क्लास में बाज़ का टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना, उससे टोटल चेंज हो जाता है। तो पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए ना आपको ये जो मॉडल पेपर मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको ज़रूर आप जो है समझें, क्योंकि फिर आप बाकी बच्चों से बेहतर नंबर ले सकोगे। तो उसके लिए देखें, ये गवर्नमेंट ने ना खुद ये मॉडल पेपर बना के हमें दिए हैं। ये मैंने जो सामने आपको दिखा रहा हूँ ना, ये चीज़, ये मॉडल पेपर है इंग्लिश का। तो ये इंग्लिश का ज़रा समझें, इंग्लिश में ही ज़्यादातर बच्चों को मसला आता है, ठीक है। तो ये ज़रा समझ लें और आपका पेपर जो है ज़्यादा बेहतर अटैम्प्ट हो जाएगा। देखें, ऐसे करके बना हुआ आएगा आपके सामने, ऊपर लिखा होगा ये सारा जी 6वीं क्लास के लिए है, ठीक है, इस तरह से। और इसके दो हिस्से होने हैं, एक सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव ये होता है कि जिसमें आपने लिखना होता है, चीज़ें लिखनी होती हैं। सबसे पहले तो आपके पास जब पेपर आएगा ना, तो आपने सबसे पहले अपना नाम ज़रूर लिखना है, बाकी काम बाद में। स्टूडेंट नेम देखें यहाँ लिखा हुआ है, अपना नाम लिख लें। आपका जो सेक्शन है A B C, ठीक है ना, बाज़ स्कूलों में ज़्यादा सेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे सेक्शन A लिख लें, B लिख लें, रोल नंबर लिख लें अपना, और आज की जो डेट है जब पेपर हो रहा होता है वो वाली डेट आप लिख दें। तो ये 4 चीज़ें लिख लें, ठीक है। और ज़ाहिर है कि ये पेपर कहीं बाहर तो जाने नहीं है, आपके अपने टीचर ने ही जो है वो चेक करने हैं, तो इसलिए अपना नाम और रोल नंबर भी लिखा होगा तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है। आगे चले, अब देखें ये जो हिस्सा है ना, ये इसके 52 नंबर है, 52, ठीक है। आधे से ज़्यादा नंबर, आधे नंबर ही कह लें कि आधे नंबर जो है 100 में से 50 नंबर जो है वो इसके हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये लिखने वाला है, इसमें आपको लिखना आना चाहिए। अब ये मैं खुद अपनी क्लास में बताता हूँ कि हमारा इंग्लिश का पेपर अच्छा तब होगा जब हमें इंग्लिश में कुछ लिखना आता होगा खुद से, ये नहीं कि रट्टा मार के। अब ये जो याद करने वाले तरीके हैं ना, वो पुराने हो गए हुए हैं, ठीक है। तो टीचर अगर याद करवाते हैं चीज़ें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में खासकर, ठीक है। तो इंग्लिश में आपने कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं या उस क्लास में अपने टीचर के साथ थोड़ी फ्रैंकनेस है ना आपकी, तो अपने टीचर को बताएं कि सर जी ये हमें इस तरह से ना लिखवाया करें, ठीक है। कुछ थोड़ा थोड़ा बताएं कि जुमले बनाए कैसे जाते हैं, उनको लिखा कैसे जाता है। तो ये अगर आपने इसको मैं तफसील से भी आपको समझाऊंगा कि कैसे बेहतर नंबर ले सकते हैं, तो वो दूसरी वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने पूरा तफसील से बताऊंगा, ठीक है। आपकी तैयारी करवाऊंगा, तो वो अगर आप तैयारी करना चाहेंगे पेपर से पहले तो एक वीडियो मैं बना दूंगा, वो आप इंग्लिश की तैयारी उस पर बड़ी अच्छी आप कर सकेंगे, बेहतर नंबर आपके आएंगे। अभी देखें, जो पहला सवाल है ना, देखें इस तरह से आएगा कि एक तस्वीर बनी हुई है और लिखा हुआ है गेस द प्रोफेशन, कि जो ये इसका जो प्रोफेशन है, जो उसका काम है, शोबा है, उसको गेस करें, अंदाज़ा लगाएं इन द पिक्चर, पिक्चर में जो है, एंड राइट 10 सेंटेंसेस। देखें अब ये असल बात है, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट इट, इसके मुतल्लिक 10 जुमले लिख के दें, ठीक है। अब ये बज़ाहिर हमें आते होंगे तो नहीं, क्योंकि हमने इसको रट्टा थोड़ी मारा होगा। अब ये नर्स है तो नर्स की जो तस्वीर है वो सामने नज़र आ रही है, तो उसके मुतल्लिक 10 जुमले लिखने, ठीक है। तो वो ज़ाहिर हमें पहले से हमने थोड़ी प्रैक्टिस की होगी, तो फिर तो ये मैं करवाऊंगा आपको अब दूसरी वीडियो में, अगर आप करना चाहेंगे तो मैं उसमें करवाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल देखें कि पेपर आता कैसे है। और इसमें उसने कहा है कि करेक्ट स्पेलिंग बताएं, ग्रामर भी सही रखें और पंक्चुएशन भी सही रखें। छोड़ दें इसको, आप ओवरऑल उसको लिखें, ठीक है। कम से कम बच्चा लिख लेना, यही बड़ा होता है, ठीक है। 6वीं क्लास का बच्चा जो है अगर लिख लेता है ना, तो टीचर को भी होता है बच्चे ने कुछ लिखा है, ठीक है। स्पेलिंग ग्रामर ये फिर ज़ाहिर प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ये मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। अब ये 10 नंबर का आपका सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सवाल नंबर 2, उसमें देखें वो तस्वीर बना के दे रहा है आपको, तो आपने तस्वीर को गौर से देखना है कि उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। अब वो अगेन ये मेरे पास तो यहाँ कलर्ड की फॉर्म में है ना, वहाँ पे कलर की फॉर्म में नहीं होनी, वहाँ पे तो आपको ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आनी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाना है समझना कि क्या हो रहा है। फिर ये पीछे जो लिखा होगा इसको देखना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि लुक एट द गिवन पिक्चर, तस्वीर को देखें और उसकी एक शॉर्ट स्टोरी बनाएं।
और मोराल जो है उसका क्या हो, बाय यूजिंग द हिंट। और मोराल भी खुद बनाना है। जैसे होता है ना लालच बुरी बला है, तो लालच बुरी बला एक लाइन लिखते हैं तो ये उसका मोराल है कि इस कहानी से क्या सबक सीखा हमने। तो वो सबक जो सीखा जा रहा होता है उसके मतलब भी एक लाइन लिखनी होती है। और अशारे हमें यहाँ से मिल रहे होते हैं, वंस अपॉन अ टाइम अ फुलिश। अब ये जाहिर है कि ये मैं आपको उधर समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप देखें कि पेपर होता कैसे है। ठीक है, तो इन अशारों की मदद से हमने एक पूरी कहानी बना लेनी है। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 है। अब ये भी जाहिर है खुद से लिखना आता होगा तो करेंगे ना, तो कोई मसला नहीं है। बाज़ बच्चे जिनको नहीं बिल्कुल भी नहीं आता वो भी टूटी फूटी बना सकते हैं अगर उनको सही गाइड किया जाए, तो मैं करूँगा आपको गाइड। सवाल नंबर 3 जो है, यू वांट टू असेस योर स्कूल लाइब्रेरी। आप स्कूल की लाइब्रेरी जाना चाहते हैं, तो लाइब्रेरियन जो बैठा हुआ है वो कहता है कि भाई ये कुछ चीज़ें अपने मुतल्लिक ना हमें लिख के दें, तो हमें आपका मालूमात पता हो जाएंगी कि आप क्या है किधर है। ठीक है, तो वो लिखना होता है और ये हर पेपर में तकरीबन आता है, 6वीं में 7वीं में, तो ये हमें लिखना आना चाहिए, ये लाजमी आएगा सवाल इस तरह का लिखना, नाम लिखना। आप देखें ना क्या लिखना है, नेम आगे वाला अपना नाम लिखना है, फिर फादर्स नेम वालद का नाम लिखना है, लेकिन ज़ाहिर है इंग्लिश में सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो डेट है, अब ये भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्लास का इंचार्ज कौन है, आपकी जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, ये भी मैं आपको बताऊँगा सारा। तो ये बड़ा आसान है ये वाला सवाल, इसके कितने 10 नंबर है, ये बड़े आराम से 10 नंबर मिल जाते हैं इसमें से अगर बंदे को ज़ाहिर आता हो तो, लेकिन है ये बड़ा आसान। और चौथा सवाल जो है, रीड द पैसेज केयरफुली। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि इसमें ग्रामर की और वोकेबलरी के ना एरर्स हैं, इसमें गलतियाँ हैं। ये जो 2-2.5 लाइनें लिखी हुई है ना नीचे, और ये है अभी 10 नंबर का। ठीक है, ये तकरीबन ये 1.5 लाइन लिखी हुई है, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, गलतियाँ आ रही हैं, उसको सही करना है। तो ये भी मैं करवाऊँगा बड़े आराम से, इसमें भी आप नंबर ले सकते हैं। और जो 5वां सवाल है ये बड़ा मशहूर, ये हमेशा ये पेपर में आता है और इसमें से भी बड़े अच्छे नंबर ले सकता है बंदा। इसमें क्या करना है कि इसका एक पैराग्राफ पढ़ना है हमने ये सारा, और इसको समझने की कोशिश करनी है कि इसमें क्या बताया जा रहा है। और फिर नीचे जो सवाल लिखे हुए ना, ए वाला, बी वाला, सी वाला, इन सवालों को पढ़ के समझ के उसके आंसर खुद से नहीं याद करने, इसके अंदर से निकाल के लिखने होते हैं। तो ये भी मैं आपको प्रैक्टिस इसकी करवा दूंगा, आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप मुझे फॉलो ज़रूर करें, मैं इंशाल्लाह आपको इसकी तैयारी कराता हूँ। तो ये आपके 50 नंबर हैं। और जो दूसरा पार्ट है जिसमें MCQs होते हैं, MCQs क्या होते हैं कि एक स्टेटमेंट होती है, एक लाइन होती है, एक बात बताई जाती है और उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। तो बताया जाता है जी हाँ भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो जो सही होता है उसको हमने सर्कल करना है, दायरा लगाना है। ये देखें उसने एग्जाम्पल की हुई है, ही इज़ डैश टू स्कूल, तो क्या इसमें आना चाहिए, चूंकि इज़ आया तो इज़ के साथ आके गोइंग ING वाली चीज़ लगनी चाहिए। तो गोइंग वाला सी जो है ये सही है, तो इसको हमने सर्कल कर देना है, दायरा लगा देना है। ठीक है ना, इस तरह से करके। अब ये उसने किया हुआ है, इसको नहीं हमने करना, ये उसने मिसाल दी हुई है। ठीक है, तो हमने फिर ये नीचे उसने बताया हुआ ये 32 MCQs आने हैं। तो 32 MCQs आएंगे तो उनके जो हर एक MCQ है उसका 1.5 नंबर है, तो टोटल ये नंबर फिर बन जाते हैं 48 नंबर इसके बन जाते हैं MCQs के। लेकिन इसमें ज़रा टफ़ होता है, टफ़ इसलिए हो जाता है कि इसमें सारी ग्रामर है, तो ग्रामर हमें प्रैक्टिस की हो तो फिर ही होगा ना। तो ये भी मैं आपको दूसरी वीडियो में इसकी तैयारी करवाऊँगा, तो आप ये थोड़ी सी वो वीडियोस देखेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें इसमें सारे ये सवाल है, ग्रामर के सवाल हैं। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें पूछी हुई हैं। अब एक एक के ऊपर टाइम लगा अभी फ़ायदा नहीं है, तो ये आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपके पेपर आना है। ठीक है, ये मॉडल पेपर है सारा, कि इससे मिलता जुलता ही उन्होंने पेपर बनाना है। ठीक है, ये मैं पूरी तफसील से आपको समझाऊँगा। तो ये देखें ये सारे बाज़ तस्वीरें भी बनी हुई हैं, तस्वीरों के लिहाज से समझ के करना, ये पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है, और इसमें और किस तरह की चीज़ है, बस इसी तरह ये सारे हैं। तो ये इंशाल्लाह करेंगे तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो ज़रूर फॉलो करिएगा, मैं आपको और बाकी सब्जेक्ट्स में भी एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें। ठीक है, ज़रूर इसको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और अपने जैसे दूसरे बच्चों को भी पहुँचाएँ, उनको भी दिखाएं कि वो भी ज़रा बेहतर अपना अटैम्प्ट कर लें। ठीक है बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।